जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसआई के एग्जाम में जो 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए, तो कुछ क्वेश्चन को हम नोट किए हैं, उन्हीं के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर्स का था कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। तो उसके बाद आया था एक पुस्तक पूछा गया था, रचना पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो इनके लेखक एडम स्मिथ है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है, यह वहां पर स्थित है। उसके बाद पॉलिटी से सवाल था, पॉलिटी से भी करीबन 8-10 सवाल आए थे, जिनमें से 2 तो अनुच्छेद से था। एक में था ये अनुच्छेद, 3-4 अनुच्छेद दे दिया गया था और मिलान करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद आरबीआई के 26वें गवर्नर शक्तिकांत दास बने हैं, इनके बारे में पूछा गया था। उसके बाद 61वां संविधान, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद ये क्रिकेट जगत से पूछे गए थे कि किस एकमात्र खिलाड़ी को क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। ठीक ना, तो ये है सचिन तेंदुलकर, जिनको एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था। गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। वो चंपारण सत्याग्रह, वहीं पर उनका पहला बिहार में सफल सत्याग्रह कोई था तो वो था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का। और गांधी जी आए भी थे और तीन कठिया प्रणाली को खत्म भी किए थे। उसके बाद था बिहार के राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम नहीं लिखे, नीचे यहाँ दिया हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। और तो उनके बाद पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को किन किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कि इनको उर्वशी नामक एक रचना थी जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद जनगणना से आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बिहार की 61.8% थी। उसके बाद आर्टिकल 109 पूछा गया था, धन विधेयक से संबंधित पूछा गया था कि आर्टिकल 109 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 109 किससे संबंधित, ये धन विधेयक से संबंधित है। मतलब आर्टिकल से तो आपको आएगा ही आएगा, जो आने वाले 21 तारीख के बिहार दरोगा का एग्जाम है उनमें आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जनगणना को आप एक बार देख लीजिएगा, जनगणना से भी सवाल आ जाएंगे और पुस्तक एवं रचना उनसे भी सवाल आ रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स का कुछ वेटेज ही ज्यादा है। और इसमें साइंस में जो भी सवाल आ रहा था, साइंस में वो सेल से आया। और उसके बाद सेल में ही जो भी सवाल आया साइंस में, उसमें कॉलम ए कॉलम बी करके मिलान करने वाला ही था। साइंस से विशेष सवाल कुछ आया नहीं। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।